लाड़ा जोड़े रहे वो सारे के सारे फिलहाल भैया जनता का जब तक मैंने ये वादा किया बिहार की जनता जब तक आप एक मौका नहीं दे रहे। अब लोगों ने भी जो 31,000 वोट इसकी बार दिए और 34,000 वोट जो है 2019 में किए। मैं हिसार की जनता के लिए लड़ूंगा और ऐसा कोई कैंडिडेट जो है भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो जनता के बीच रहता हो। एक रामनिवास राड़ा ऐसा है जो 10 साल से हिसार नगर निगम जिस तरह से सांतलो जाती है हमारे नगर निगम, जिस तरह से हमारे मील गेट एरिया आता है, आज़ाद नगर आता है, मैं कोई भी ऐसा हिसार शहर में नगर निगम का एरिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जिस भी गली में मैं ना गया हूँ। और हमारे जो कैंडिडेट तारे गए हैं पहला, वो एक कैंडिडेट ही मुझे बता दो हिसार शहर में उसको कोई जनता जानती है। रामनिवास राणा को सबको पता है, हर समय बीच में तैयार रहेगा और नगर निगम से तकरीबन जनता का काम पड़ता है और हर समय जो है हर घर से काम पड़ता है। तो लोगों को ज़रूरत है, ऐसे आदमी की ज़रूरत है कि जो हमारे बीच में रहे और हमारे काम करा सके। अब ऐसे लोगों को चुनकर भेज दिया जो सेक्टरों में रहते हैं, वो पाते ही नहीं, वो पाए ही नहीं गए। आम जनता जो शहर की जनता है वो उनकी पहचानता ही नहीं, ये है कौन। अब नाम लेना क्या लेना है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने ऐसे कैंडिडेट तारे हैं जो सेक्टरों में रहते हैं, जो जितनी भी शहर के बीच के एरिया है उसमें एक आदमी भी, मेरे पास कम से कम भी लगातार टेलीफोन आ रहे हैं, भाई ये कौन है, कांग्रेस का तारिया ये कौन है, भाजपा का तारिया ये कौन है, हम तो इसको जानते नहीं हैं। तो मेरे पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है भाई, आप जो है मैदान में हो। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ विधानसभा में धोखा किया था, उसका बदला हम लेने का काम करेंगे और मेयर तक आपको पहुंचाने का काम करेंगे। लड़ाई किसके साथ है? सीधी लड़ाई किससे देखते हैं? सीधी लड़ाई तो देखो जी, तिकोना मुकाबला होगा, वो आपको 2-4 दिन के अंदर तो सामने आ जाएगा दोनों सिस्टम में। तो मैं नहीं समझता भाई, जिस तरह से भाजपा ने जो तारे उतारे हैं, वो चाहे छोटी सांतड़ो हो, चाहे मील गेट एरिया हो, चाहे ये पुराना एरिया जितना भी है, एक आदमी भी नहीं जानता। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं उसको भी एक आदमी नहीं जानता। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है सेक्टरों के जानते होंगे, लेकिन हमारे जो इस एरिया में कोई नहीं जानता। और सांतड़ो जो मैं तो कदे इनका जाने का काम ही नहीं पड़ा। मैंने तो 2017 में चुनाव लड़ा था, 2014 में चुनाव लड़ा था, तो सांतड़ो से जो थे मेरे 90% वोट जो है सांतड़ो से एक तरफ आए थे। मील गेट एरिया 2.5 वार्ड जो पड़ते हैं वो बरवाड़ा हल्के में पड़ते हैं, नगर निगम में आते हैं, उसमें भी मेरे 90% वोट जो है मेरे एक तरफ आए थे। इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बिना पार्टी के लड़ रहे हैं, बिना पार्टी कम नहीं हो जाएगी वोट बैंक? मैं जनता का दबाव है, जनता चाह रही है, आपसे धोखा किया गया है, उस धोखे का बदला लेंगे। पूरा मील गेट क्षेत्र मेरा लैंड लगी हुई है राड़ा कृषि फार्म पे, मेरे पे इतना जबरदस्त दबाव है भी आप नाम भरो, आपको हर सूरत में जो है नगर निगम में भेजने का काम करेंगे। आपको कितना फायदा मिलता है? हमने किया, जयप्रकाश जी ने साफ कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि रामनिवास राणा जी नॉमिनेशन करने आ रहे हैं। वो सच बोलना ही नहीं चाहते। जयप्रकाश लगा लो, चाहे वो कैंडिडेट जो है ना कांग्रेस का, मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी थी। वो कह मैं 5 साल जो है नगर परिषद का चेयरमैन रहा, निगरानी झूठ, जनता को गुमराह कर रहे हैं। 1997 में मैं उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था और उसके बाद चेयरमैन मैं बना था। तो वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। सच आदमी, जनता के सामने आदमी को सच बोलना चाहिए। ये झूठे आदमी क्या जनता का भला करेंगे? आपने कहा था बड़े घराने आपके साथ आएंगे, उन घरानों का मतलब क्या हम जिंदल हाउस समझे? अब ये कह रहे हो आप भाई, वो ये कह रहे भी रामनिवास उसका भले ही ना। आपके माध्यम से मैंने तो 1 महीना पहले ही आपको बता दिया था भी मैं चुनाव में जरूर उतरूंगा। मेरे पे जनता का, हिसार की जनता का दबाव है और हिसार की जनता चाहती है भी, और जब तक मेरे को एक मौका नहीं देगी हिसार की जनता,
जब तक मैं लगा रहूँगा। क्या जिंदल हाउस का आशीर्वाद की भी उम्मीद रखते देखो मेरा काम है, कैंडिडेट का काम है हर एक के पास जाना। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मीडिया के सामने वाले बताने की बात नहीं है। आगे आप देख लेना क्या होने वाला है, आपके सामने आ जाए। राणा साहब जैसे कि डॉक्टर कमल गुप्ता भी आपको कॉल कर रहे हैं, उधर से कांग्रेस वाले भी, कहीं ना कहीं दबाव दोनों पार्टियों की तरफ से आपके ऊपर है? बिल्कुल है, 100% दबाव है। दो साइड नहीं है, तीसरी साइड भी है। अच्छा। लेकिन मैं अभी कोई ओपन नहीं करना चाहता। अब आने वाले 2-4 दिन 5 दिन में आपको समझ पता लग जाएगा इसको रामनिवास राणा को किसका साथ मिल रहा है। आपके नाम को सुनकर कुछ लोगों में कंपकपी भी है, क्या आपका अनुभव कहता है ये सच है? बिल्कुल दम से लड़ूंगा। पहले भी जितने चुनाव लड़े दम से लड़े हैं और उनकी तो पहचान ही नहीं है। अब प्रवीण पोपली के बारे में तो हर आदमी ये कह रहा है ये है कौन। कृष्ण सिंगला टीटू के बारे में कह रहा है कौन। अब ये कह रहे हैं अभी 2000 तक मैं नगर निगम का परिषद का चेयरमैन था, आज 2000 ने 24 साल हो गए। और प्रवीण पोपली को तो कोई हमारी साइड तो कोई जानता ही नहीं। और जब तक आदमी को नहीं पहचानेगा वो किसका काम करवाएगा। अब रामनिवास राणा का तो हाथ पकड़ के भी आगे कर लेंगे, सारे जानते हैं, सारा हिसार जानता है, नगर निगम का एरिया सारा जानता है। सातरोज में मेरा आना जाना है, खूब ज़बरदस्त आना जाना है। और सातरोज में जो है समाज नहीं, मेरा समाज तो है ही, और भी 36 बिरादरी का वोट जो है भरपूर मिलेगा इसके बाद। क्या बोलेंगे इस पर? सबका बेसब्री से इंतजार कर लेते हैं, क्या सबके लिए कंपकपी होगी, डर हो गया सबको कि अब रामनिवास राणा सबका खेल बिगाड़ देंगे? मैं डर की नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ विधानसभा का बदला इनकी बार हिसार की नगर निगम की जनता लेगी। उनको पता है रामनिवास राणा का तो जब मर्जी हाथ पकड़ करके नगर निगम में ले जा सकते हैं। कोई भी काम पड़े तो रामनिवास राणा को पकड़ सकते हैं। ना प्रवीण पोपली पावे तो ना कृष्ण सिंगला टीटू पावे। जैसे आपने कहा कि पहले कि भीतर घात और खुले घात की आप बात करें तो इस समय तो कोई घात करने वाला नहीं है, क्या लगता है? जैसे कि हनुमान एरन थे और लोग थे, उनकी टिकट कट गई, वो आपके साथ लगेंगे? जदीब की बार मेरा जनता साथ है, सहानुभूति है, जनता की सहानुभूति है। जब वो पिछली बार बार कह रहे हैं मेरे को आ करके आपसे पिछली बार भीतर घात हुआ है तो आप निर्दलीय खड़े होइए, उनका ही सुझाव है ये। हिसार की जनता का, नगर निगम का, सातरोज का, 2.5 वार्ड का उनका सुझाव है आप निर्दलीय भरिए, आपको निर्दलीय चुनाव जिताने का काम। इसीलिए आपने हिसार के कांग्रेस भवन में अपना बायोडाटा सबमिट नहीं कराया? हाँ बिल्कुल, इस बार ही नहीं करवाया मैंने, सिर्फ लोगों की जनता की आवाज़ थी। अच्छा, बिहारलाल जी आप क्या कहेंगे? आपके छोटे भाई हैं और पहला आपका एक्सपीरियंस भी है, चेयरमैन आप रहे हैं। ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने जिस तरह भीतर घात किया वहाँ अप्लाई करने का कोई औचित्य नहीं था। जब कांग्रेस का एक भी, अब ये सारे कह रहे हैं हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जयप्रकाश जी कह रहे हैं, कृष्ण सिंगला टीटू उस टाइम कहाँ थे ये? जितना ही आप आ रहे हैं ना, एक भी आदमी कांग्रेस की टिकट के चुनाव लड़ रहे थे, एक आदमी भी जो है इनमें से हमारे साथ नहीं था। इन्होंने सब ने हराने का काम किया और जो है आज़ाद प्रत्याशी के साथ लगकर उनको जिताया। अब ये देखो आप 31,000 वोट मेरे आए, हमारी 31,000 से शुरुआत हो गई। उसके बाद जो 2014 में मैंने चुनाव लड़ा बरवाड़ा से, बरवाड़ा में तो मेरा 90% वोट है। वहाँ जो उन्होंने भाजपा की जो एमसी की टिकट दी है वो भी एक ऐसी टिकट दी गई है, तो तकरीबन समाज नहीं 36 बिरादरी मेरे साथ है। इतना सातरोज का तो इतना ज़बरदस्त दबाव, 2.5 वार्ड का इतना ज़बरदस्त दबाव, और 31 वार्ड जो है 31,000 वोट जो आए हैं उन लोगों का जो है मैं दिल से साथ हूँ। कोई भी उनका काम पड़ेगा, आधी रात ने जा करके अफसरों के सामने खड़े होकर के काम कराने का काम करूँगा। संदेश आपकी तरफ से आज आम जनता आपको इस वक्त मैं आम जनता को यही कहूँगा, भैया एक बार एक मौका मुझे दे दो, आपके हर समय बीच में रहूँगा। जिसको आप जो ये पार्टी से उतरे हैं ये आपके बीच नहीं आएंगे, आपको 5 साल फिर पछताना पड़ेगा, और पछताना पड़ेगा। कितनी बार धोखा खाओगे? एक बार धोखा खा लोगे, 2 बार खा लोगे। ऐसे आदमी को बनाओ जो आपके बीच में रहता हो, आपका दुख दर्द समझता हो, आपकी गलियों में जा कर के सीवरेज का काम करा सकता हो, सीवरेज के पानी में जा कर के सीवरेज खुलाने का काम कर सकता हो।
ये जो एसी की राजनीति करते हैं उनको जो टिकट दे दी गई है, तो ऐसी जनता आदमी को चुनना चाहिए जो हर समय बीच में आकर के काम कराने का काम करे। मैं जनता के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, हिसार की जनता के लिए, लेकिन काम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं हिसार की जनता, जब तक मैंने पहले भी आपके सामने बयान दिया, मैं जब तक घर नहीं बैठूंगा जब तक आप मुझे एक मौका नहीं दोगे। और एक मौका देने पर रामनिवास राणे को अपील नहीं करनी पड़ेगी, आप मुझे खुद मौका दोगे, आप खुद कहोगे हम रामनिवास राणा को भी आगे लाने का तो काम। आपको क्या विश्वास है इस बार कि रामनिवास राणा जो पड़ेंगे जीत का पहाड़? बाबूजी एक तरफा वोट पड़ेंगे, एक तरफा। मैं आपको दिखा दूंगा, आप 4 दिन रुको, क्या होने वाला है। अब जो भीतर घात मेरे साथ हुआ है वो अब औरों के साथ होने वाला है, ये आपके सामने आ जाएगा, 4 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी भीतरघात और खुले घात की बात की, तो क्या भाजपा में भी होने वाला है? बिल्कुल होगा, दोनों पार्टियों में है, जबरदस्त है। निर्दलीय खड़े होने का कारण आप भी समझो, जनता भी समझती है, और जनता ने जो मुझे संदेश दिया है, इसी हमारी संदेश दिया है। 4 दिन बाद में क्या होने वाला है वो आप काफिला मेरी जनता है, हिसार की जनता है, हमने दिखावा नहीं करना। जनता मेरे को जानती है, काफिला वो लाते हैं जिसको जनता ना जानती हो, हिसार की जनता जानती है मेरे को।